बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुकिंग विद मनाहिर। आज हम बनाएंगे लबी शीरी जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें बिल्कुल कच्चा दूध हम डालेंगे। हमने पका हुआ दूध नहीं लेना लबे शीरी के लिए, क्योंकि फिर लबे शीरी जो है ना इतनी टेस्टफुल नहीं बनती। तो इसलिए हमने कच्चा दूध ही लेना है। मेरे पास 1 लीटर कच्चा दूध है और उसमें 2 कप मैंने पानी के डाले हैं। तो अब दूध को बॉयल आने देंगे। तो और 1 कप हम इसके अंदर से हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे चल के काम आएगा। और 1 कप ही मैं चीनी का डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो भी मीठा होता है ना उसमें चीनी तेज़ी खाई जाती है, क्योंकि मीठे में चीनी ना हो तो फिर मीठा खाने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हम तो मीठे में तेज़ी चीनी डालते हैं। जो हमने 1 कप निकाल के रखा था उसमें हम डालेंगे कस्टर्ड। मैं बना रही हूँ बनाना। आप मैंगो वनीला जो भी बनाना चाहते हैं ना, आपको जो भी फ्लेवर पसंद है ना आप वही ले सकते हैं। तो मैंने बनाना लिया है। मैं बनाना के 1 कप में 3 चम्मच डालूँगी, क्योंकि हमें कस्टर्ड को ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि अगर हम कस्टर्ड को ज़्यादा थिक रखेंगे ना तो फिर हमारा लबी शीरी है ना जो वो अच्छी नहीं बनेगी। जब इसके अंदर हम फ्रूट वगैरह कुछ भी डालेंगे ना तो फिर बहुत गाढ़ी सी हो जाएगी। तो जब ठंडी होगी तो ठंडी होने के बाद मज़ेदार नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पतला ही रखना है। दूध को 3-4 अच्छे खासे बॉयल आने देंगे और उसके बाद ही हम इसके अंदर कस्टर्ड वाला दूध डालेंगे। तो जितनी भी ऊपर मलाई आई थी मैंने सारी इसके अंदर ही मिक्स कर दी है। तो अब हम साथ ही हिलाते जाएंगे और साथ ही हम कस्टर्ड वाला दूध इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, क्योंकि कोई इसके अंदर गुठली और लम्स वगैरह ना बने। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुका है। बस थोड़ा सा हम और इसे थिक करेंगे, इतना ही हमने थिक करना है। ये देखें जितना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इससे हमारी लबे शीरी जो है ना बाद में बहुत ही मज़े की बनेगी। जब ठंडी हो जाएगी तो इतनी ज़बरदस्त लगेगी ना, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। इस तरीके से बहुत ही मज़े की बनती है। कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब लेंगे इधर एक बर्तन और उसमें डालेंगे 1 कप पानी। मैं बना रही हूँ यहाँ पे जेली मैंने ली है बनाना और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दोनों। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है ना वो आप डाल सकते हैं। ऊपर तो उन्होंने मकदार दी हुई है कि 2 कप में 1 पैकेट डालें। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसे फिर जो स्ट्रॉबेरी है ना वो अच्छी नहीं बनती। आपने एक पैकेट में 1 कप ही पानी का डालना है और 2 दिन बॉयल आने के बाद आपने उतार के जिस बर्तन में भी आपने इसे जमाना है ना वो उस बर्तन में ही आपने डाल देना है। तो इस तरीके से बहुत ही मज़े की बनती है। मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी भी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। तो चलिए अब पहले हमने बनाना बनाई थी, अब हम स्ट्रॉबेरी बना लेंगे जेली। तो फिर मैंने वही बर्तन चूल्हे के ऊपर रख लिया। अब इसमें भी 1 कप ही हम पानी का ऐड करेंगे। पानी को हल्का सा बॉयल आने देंगे, उसके बाद ही हम इसके अंदर जेली जो है ना वो डाल देंगे। इस तरीके से जेली बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी डाल के जेली बनाई जाए ना तो जब हम लबे शीरी या कस्टर्ड या किसी चीज़ में भी डालें ना तो बाद में अंदर ही मिक्स हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि हमने जेली इसके अंदर ऐड की है या नहीं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके 2 दिन भी फ्रिज में पड़ी रहेगी ना, तो आपकी जेली इसके अंदर जिस तरीके से भी आपने इसकी कटिंग करके डाली होगी ना उसी तरह की ही रहेगी। ज़रा सी भी आपकी ख़राब नहीं होगी। ये मैं आप लोगों को टिप देती हूँ कि आप ज़रूर इस तरीके से बनाएं। तो दोनों जलियों को मैंने बना के एक बर्तन में डाल दिया। फिर दोबारा मैंने वही बर्तन रख दिया और उसमें मैंने खुला पानी डाल दिया। पानी को बॉयल आने के बाद मैंने इसके अंदर एक रंगीन वाली सवैयाँ डाल दी हैं। इससे हमारी लबी शीरी बहुत ही ज़बरदस्त और कलरफुल सी बनेगी, क्योंकि खाने में भी मज़ा आए और देखने में भी इतनी मज़े की लगे कि जो नहीं भी खाता उसका भी दिल करे खाने को। इतनी मज़े की बनेगी। तो हमने सिर्फ पानी में डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमने 5 मिनट इनको बॉयल करना है। ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करना। अगर आप लोग ज़्यादा इसे बॉयल करेंगे ना सेवइयों को, तो वो लबे शीरी के अंदर घुल मिल से ही जाएंगी, नज़र तो आएंगी नहीं। तो सेवइयों को मैंने बॉयल करने के बाद में मैंने एक छन्नी में डाल के ऊपर से भी पानी गुजार दिया था। तो फिर बाद में कस्टर्ड ठंडा हो चुका था, मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। जितनी भी मलाई वगैरह ऊपर आई थी ना वो सारी इसके अंदर ही मिक्स कर दी। अब हम इसके अंदर सेवइयाँ डाल देंगे। सेवइयाँ ये देखिए बिल्कुल ठंडी होके भी बिल्कुल जुड़ी नहीं या टूटी नहीं, बिल्कुल ही फ्रेश हैं सेवइयाँ।
ये सारी सेवइयाँ हम इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त और कितनी कलरफुल सी लग रही हैं। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है लबी शीरी। इस तरीके से बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल वीडियो देखते देखते यहाँ पे आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। अब हम इसके अंदर फ्रूट डालेंगे। मैंने एप्पल और बनाना डाल रही हूँ। अगर आपके पास और कोई भी फ्रूट है ना वो भी आप डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, अंगूर, जो भी है आपके पास वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यही थे। यही मार्केट में अब सस्ते मिल रहे हैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं फ्रूट। तो मैंने फ्रूट डाल के भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब जेली की कटिंग करते हैं। तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से जेली की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ चकोर साइज़ में ही कटिंग कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को चेक भी कराऊंगी कि ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। दूसरी भी जेली की हम कटिंग कर लेंगे। मीठी ईद पर मीठा ना बनाए तो फिर ईद का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि मीठी ईद पे मीठा बनाया ज़रूर जाता है। कुछ भी बना लें आप, सेवइयाँ बना लें, लबी शीरी बना लें, कस्टर्ड बना लें, शाही सेवइयाँ बना लें, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे पहले भी बहुत सारी रेसिपी मौजूद हैं। तो आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। तो ये देखिए मैं आप लोगों को चेक करवा रही हूँ कि ये देखिए स्ट्रॉबेरी कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, कितनी फ्लफ़ी सी बनी हुई है। मैं आपको चेक भी करवा रही हूँ कि ये देखिए अंदर से भी कितनी फ्लफ़ी बनी हुई है। बिल्कुल इस तरीके से ना टूटती भी नहीं, ना अंदर जाके घुल मिल सी जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो एक लेंगे हम बर्तन में थोड़ी सी मैंने नीचे डाल दी, क्योंकि नीचे से भी बहुत ही कलरफुल से हमारी लबी शीरी लगे। तो हमने अब लबी शीरी सारी इसके अंदर डाल देनी है हमने। तो अब ऊपर से भी गार्निश करेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इसको ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने तो कुछ ख़ास नहीं की, मैंने सिंपल सी की है। फिर भी बहुत ही मज़े की लग रही थी। बहुत ही मज़ा आया था खाने में, बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी। सब ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की। अगर आपने भी अपनी तारीफ़ें करवानी है तो आप भी मेरे तरीके से ज़रूर लबी शीरी बनाएं और इंजॉय करें। आप अगर दावत कर रहे हैं किसकी तो आप दावत में ज़रूर बनाएं। इस लबी शीरी को बहुत ही मज़े की बनती है। आपके भी दस्तरखान पे चार चांद लग जाएंगे। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें करे बगैर नहीं जाएगा। इतनी मज़े की इस तरीके से लबी शीरी बनती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। सारी मैंने जेली के ऊपर कुछ पीस मैंने रख दिए। अब उस ऊपर बनाना डाल देंगे। बनाना डालने के बाद हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं। मेरे पास मैंने सिर्फ बादाम ही ऊपर से डाले हैं। आप इसके अंदर इलायची पाउडर या सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। मैंने तो बादामों की सिर्फ कटिंग करके वही मैंने डाले हैं, क्योंकि हमारे घर में ड्राई फ्रूट इतने पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि मुंह में बाद में आते हैं तो अच्छे सभी कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ये देखें, ये माशाल्लाह हमारे लबी शीरी की फाइनल लुक, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपको नीचे से भी चेक करा रही हूँ कि ये देखें नीचे से भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।